हम लंबे हैं या काले हैं तो इसको किसी को परहेज करने की जरूरत है। लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आपने टिकट किसी और से लिया, धोखा देके कहीं और चले गए, तो आखिर ये सच काम था क्या? ये अच्छा काम था क्या? उनके बाल बच्चे जो होंगे, उनका नाती पोता जो होगा, तो ये अच्छा काम कहेगा अपने दादा नाना का? तो वो बेचारे सब लोगों की शर्मिंदगी है। अगर वो लोग गद्दार नहीं है तो परहेज में करने की क्या जरूरत है? उसको रिजाइन करना चाहिए था। अगर टिकट खराब था अवैसी जी का, रिजाइन करना चाहिए था, इलेक्शन लड़के आना चाहिए था। गद्दार नहीं, वफादार कैसे लोग आपको? अरे काम किएंगे आप गड़बड़ सड़बड़ और बोलेंगे कि आपको लोग वफादार कहें, ऐसा थोड़ी होता भाई। आपके नजर में क्या है? मेरे नजर में क्या, जो दुनिया की नजर में है। हम लोगों को सीमांचल के अवाम ने वोट दिया और सीमांचल के लोगों के मशवरा से ही हम लोग भाजपा की सरकार को हटा करके महागठबंधन की सरकार को लेके आए। हम लोगों के क्षेत्र के लोगों ने सराहना किया इस बात का, क्योंकि हम लोग अगर वो गद्दार कहते हैं तो वो पूरे कौम के गद्दार हैं। वो पूरे कौम के साथ गद्दारी करते हैं। एक आम आदमी भी समझता है कि उनके बोलने से इसका असरात क्या पड़ते हैं, ये आम आदमी भी समझ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हिडन कहीं ना कहीं इनका कहीं समझौता है। जाहिर सी बात है कि वो भाजपा को, जब भाजपा यहाँ सत्ता से चले गई तो वो तिलमिला गए हैं, समझे ना। आज तक हमारे क्षेत्र में नदी कटाव संबंधित कभी काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग महागठबंधन की सरकार में आने के बाद आज 18 से 19 करोड़ का काम सिर्फ मेरे क्षेत्र में हो रहा है। नदी कटाव से संबंधित बहुत सारे काम हो रहे हैं। और अभी हम लोगों ने मानंदा में पुल के लिए बोला गया था, तो उसमें भी अभी एक महीना पहले जो बजट का जो प्रावधान हुआ तो उसमें 200 करोड़ का योजना लिया गया है। तो इस तरह की काम है जो डेवलपमेंट के लिए हुआ, या हम लोग जो एक क्या सांप्रदायिक ताकत को हटाने का काम किए हैं। तो पूरा हिमायत में रहते तो ये सब काम नहीं हो पाता, सवाल नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग चाहे पक्ष में या विपक्ष में रहे, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि हम लोग किधर में ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक बात करते हैं कि एक सेकुलर ताकत की बात करते हैं, आपने को सेकुलर बोलते हैं, तो सेकुलर ताकतों के साथ रहने में दिक्कत क्या है? तो कह रहे हैं कि अगर रिजाइन देने की बात कर रहे हैं तो 5 आदमी रिजाइन दे, क्योंकि हम लोग के चंदे के पैसे से वो आज MLA बने हैं अख्तरुल ईमान साहब। वो भी रिजाइन करे, डेट और टाइम वही तय करे, सब मिल करके रिजाइन करेंगे, फिर इलेक्शन में आएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। हम तो कह रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं कि 5 आदमी रिजाइन करे, क्योंकि वो भी अपने सलाहियत से नहीं बने, हम लोग के चंदे के पैसे से MLA बने हैं। और आपको ईमान से भी तो पहले किसी पार्टी में तो वही तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी से जाके पूछिए कि कितने ये मतलब गद्दार हैं या ईमानदार हैं। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि कितने ईमानदार हैं, कितने किसके साथ गद्दारी किया। तो उनकी तो नेचर में शामिल है, फितरत में शामिल है। हम लोग तो एक अच्छा काम किए हैं, जो अवाम ने हमको वोट दिया, उसी अवाम के मशवरे से हम लोग इस पार्टी में महागठबंधन